2026 अभी शुरू हुआ था, राइट? बट जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स हो चुके हैं। अप्रैल चल रहा है। पता नहीं कितना टाइम हो चुका होगा जब तुम ये वीडियो देख रहे होंगे। एंड आई एम श्योर कि तुमने इस साल अभी तक कोई भी गोल जो तुम अकॉम्प्लिश करना चाहते थे या फिर कोई भी चीज़ जो तुम अकॉम्प्लिश करना चाहते थे तुमने नहीं करी होगी। एक्चुअली कईयों ने तो कुछ करना शुरू तक नहीं किया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुमने एक्चुअली कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसा अकॉम्प्लिश किया है जो तुम एक्चुअली में करना चाहते थे और तुम बस अपने आप से झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम सच में तुम्हें पता है कि तुमने ये कर लिया, तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। बिकॉज जस्ट डूइंग दैट तुम एक टॉप परसेंटेज में आ चुके हो। पर अगर तुम अपने गोल्स नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, तुम लॉस्ट हो, तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, तुम अनडिसिप्लिन हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। आई नो हाउ इट फील्स। मुझे पता है कैसा लगता है जब तुम्हारे पास एक्चुअली में गोल्स होते हैं, तुम एम्बिशियस होते हो लिटरली कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, बट तुम जस्ट डिस्ट्रैक्टेड हो या फिर अनडिसिप्लिन्ड हो एंड ऐसे चीज़ें फैक्टर्स की वजह से तुम नहीं कर पा रहे हो। देन दिस वीडियो विल हेल्प यू। दिस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनके बारे में अगर तुम अंडरस्टैंड करो, तुम रियलाइज़ करोगे वो 5 चीज़ें तुम्हारी लाइफ को कितना इम्पैक्ट कर रही है एंड तुम उनको यूज़ करके अपने गोल्स एक्चुअली में अकॉम्प्लिश कर सकते हो। इन 5 चीज़ों की वजह से ना मैं अभी यहाँ पे हूँ। मैं अपने काम कर पा रहा हूँ, मैं अपने गोल्स अचीव कर पा रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ करना मैं वो कर पा रहा हूँ। हर रात को जब मैं बेड पे जाता हूँ सोने, मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा होता कि यार आज ये काम रह गया, आज ये करना था, या फिर अपने आप को झूठ नहीं बोलता कि कोई बात नहीं मैं कल कर लूँगा, क्योंकि मैं कर चुका होता। मैं अपने हर एक गोल ख़त्म कर रहा हूँ इन 5 चीज़ों की वजह से। और तुम भी कर सकते हो। तुम्हें जस्ट अंडरस्टैंडिंग चाहिए इन 5 चीज़ों की, जो मैं तुम्हें प्रोवाइड करने लगा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है मीडिया कंजम्पशन। अभी ये जो मैंने वर्ड्स बोले हैं ये बहुत नॉर्मल साउंड करते हैं एंड तुम इनके बारे में लिटरली सोचोगे भी नहीं। मीडिया कंजम्पशन, मीडिया कंजम्पशन का मतलब है जो तुम रोज रील्स देख रहे हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, या फिर एनीथिंग जो तुम कंज्यूम कर रहे हो। एक कहावत है, तुम वैसे हो जैसे लोगों के साथ तुम घूमते हो। जैसे 5 बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना तुम्हारे, तुम उनके जैसे हो। बट ये कहावत अब आउटडेटेड हो गई है। अब जो न्यू न्यू लाइन है वो ये है कि तुम जो 5 लोग या फिर जो 5 चैनल्स, जो 5 यूट्यूबर्स जिनको तुम सबसे ज़्यादा देखते हो, तुम वैसे हो। सो तुम्हें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि जो तुम मीडिया कंज्यूम कर रहे हो वो तुम्हारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। लाइक एक्चुअली इमेजिन एक बंदा है, वो रोज़ यूट्यूब चलाता है, इंस्टा चलाता है और नेटफ्लिक्स चलाता है एंड उसकी हर जगह डिप्रेसिंग चीज़ें, बहुत सैड चीज़ें हो रही है, बहुत डिप्रेसिंग शोज़ वो नेटफ्लिक्स पे देख रहा है, यूट्यूब पे डिप्रेसिंग चीज़ें देख रहा है, रील्स उसको डिप्रेसिंग आ रही है। आई एम श्योर कि वो बंदा भी डिप्रेस हो जाएगा जस्ट बिकॉज वो ऐसा मीडिया कंज्यूम कर रहा है। बिकॉज जो तुम मीडिया कंज्यूम करते हो वो तुम्हारी लाइफ को बहुत इफेक्ट करता है। तो तुम्हें अपना मीडिया खुद सिलेक्ट करना पड़ेगा। तुम्हें रियलाइज करना पड़ेगा कि वो जो 5 रीलें तो देख रहा है वो तेरी लाइफ को एक्चुअली इफेक्ट करेगी। वो 5 रीलें, उनकी कैटेगरी जो है ना, वो तेरी लाइफ को इफेक्ट करेगी। एक और दिन इंस्टा खोलता हूँ और मैं 5 रील्स देखता हूँ। 5 में से लिटरली सिर्फ 3 रील्स ऐसी होती है जो मोटिवेशन वाली होती है शायद, जो मेरे को कह रही होती है कि फ़ोन छोड़ जाके अपने काम कर। तो शायद मैं 5वीं रील पे रियलाइज़ कर जाता हूँ कि शिट, मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे को अभी ये काम करना था। मैंने सुबह इतने गोल्स बनाए थे अपने लिए, इतना कुछ मैंने कहा था जो मैंने करना है। उन सब का क्या हुआ? मेरे को रियलाइज़ होएगा एंड देन मैं शायद अपना फ़ोन बंद कर दूँ एंड उसके बाद 1 घंटा काम करके मैं इतना खुश रहूँगा कि डैम! वो 5 रील्स ने मेरे को फ्रॉम समवन जो रील्स स्क्रॉल करता है टू समवन जो काम करता है उसमें लिटरली कन्वर्ट कर दिया। इतनी ज़्यादा पावर रखती है मीडिया। बट अब इसका मतलब तो ये है नहीं कि तुम लिटरली हर जगह मोटिवेशन मोटिवेशन डेविड गॉगिन्स लगा के रखा है तुमने हर जगह, नहीं। द थिंग इज, जब तुम एक्चुअली में मीडिया को देखना चाहते हो ना, शायद तुम खाना खाते हुए देखते होंगे या फिर तुम थोड़ा थक गए हो और अब तुम कुछ देखना चाहते हो, तब जो तुम मीडिया देख रहे हो ना, तुम्हें उसको सिलेक्टिव बेसिस पे देखना पड़ेगा। तुम्हें ऐसे लोगों को देखना पड़ेगा जो तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं,
जो तुम्हें तुम्हारी लाइफ को एक्चुअली चेंज कर रहा है। वो कोई भी हो सकता है, तुम हो सकता है तुम पॉडकास्ट देख रहे हो, तुम मेरे को देख रहे हो, तुम किसी को भी जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ इसकी बातें जो है, ये जो मेरे को चीज़ बता रहा है, ये मेरी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करती है। अगर तुम ऐसी चीज़ें देखना शुरू करोगे, तुम्हारी लाइफ लिटरली बेटर होनी शुरू हो जाएगी। बिकॉज एज आई सेड, यू आर वट यू कंज्यूम। सो फ्रॉम टुडे, राइट नाउ, तुम्हें सिलेक्टिव बनना है कि तुम कौन सा मीडिया कंज्यूम कर रहे हो। तुम्हें ढंग का मीडिया कंज्यूम करना है, तुम्हें अच्छे लोगों को फॉलो करना है, तुम्हें अच्छी चीज़ें सुननी है, तुम्हें ऐसी चीज़ें सुननी है जो तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड करे एंड तुम्हारे गोल्स की तरफ तुम्हें पुश करे। नाउ सेकंड पॉइंट है एक्चुअल गोल मेकिंग। अब ये भी बहुत वेग साउंड करेगा कि हाँ गोल मेकिंग ये तो मैं करता ही हूँ भाई, हमेशा मैं गोल सेट करता हूँ, अपने टारगेट सेट करता हूँ। बट हम सारे ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम गोल्स को इतना कंफ्यूज करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं तुमसे पूछने लगा हूँ, ब्रो तेरे गोल्स क्या है? तुम्हारा जवाब होगा कि यार मेरे को बॉडी बनानी है, यार मेरे को पैसे कमाने हैं, बस समथिंग लाइक दिस यू नो। दीज आर नॉट गोल्स, दीज आर रिवॉर्ड्स। सो तुम्हें गोल्स बनाने आने चाहिए। अब गोल्स कैसे बनाते हैं? अब मैं अगर तुम मेरे से पूछो कि तेरे गोल्स क्या है, मैं बताऊँ क्या बोलूँगा? मेरा गोल है कि मैंने अगले एक हफ्ते तक रोज सुबह जिम जाना है। मेरा गोल है कि मैंने अगले एक हफ्ते तक एटलीस्ट 3 वीडियोस अपलोड करनी है। मेरा गोल है मैंने अगले 3 हफ्ते तक इतने लेसन्स पढ़ने हैं। दिस इज गोल मेकिंग। अगर तू ये कह दे कि मेरे को पैसे कमाने हैं, वो तो सेंस भी नहीं बनेगी, वो गोल नहीं है, वो जस्ट स्टुपिडिटी है। तुम अपने आप को खुश फील कराने की कोशिश कर रहे हो कि वाह मेरे गोल्स इतने अच्छे नहीं। गोल्स नहीं होते वो। गोल्स ये होते हैं कि अगले एक हफ्ते मैंने ये करना है, कल सुबह मैंने ये करना है। ये होते हैं गोल्स। तो अब से तुम्हें ऐसे गोल्स बनाने हैं जिसकी सेंस बने एंड जो एक्चुअली में अचीवेबल हो। सो द थर्ड पॉइंट इज कंपटीशन। कंपटीशन दोबारा बहुत वेग साउंड करेगा, बट लेट मी एक्सप्लेन। तुम्हें रियलाइज करना पड़ेगा अगर तुम्हारे कुछ गोल्स है तो तुम्हारा कोई कंपटीशन भी है उस गोल में। अगर मेरा गोल है कि मेरे को बास्केटबॉल प्लेयर अच्छा बनना है, तो मैं कैसे रियलाइज करूंगा कि मैं अच्छा हूँ कि नहीं हूँ? मैं तभी रियलाइज कर पाऊंगा ना अगर मैं किसी से कंपेयर कर रहा हूँ। अब इमेजिन करो मैं किसी लिटरली रैंडम गाय से कंपेयर करने लग जाऊं जैसे बास्केटबॉल खेलना ही नहीं आता और मेरे को बस थोड़ा सा आता है, तो मैं कितना अच्छा फील करूंगा उस टाइम पे कि डैम मेरे को बास्केटबॉल खेलना आता है और इसको आता ही नहीं। और उसके बाद जब मैं अगले दिन मैच खेलने जाऊंगा और फिर मैं वहाँ पे लिटरली मेरी बेइज्जती हो रही होगी कि मेरे को ढंग से ड्रिबल भी नहीं करना आता, कुछ भी नहीं करना आता, बाकी सब कुछ करना आता। फिर मैं रियलाइज़ करूंगा कि यार मैं कल ऐसा क्यों फील कर रहा था। वो मैं इसलिए फील कर रहा था क्योंकि मेरे को अपना कंपटीशन ही नहीं चूज करना आता। मैंने अपना कंपटीशन ही वो चूज किया जो मेरे को वैल्यू ही नहीं प्रोवाइड कर रहा। वो रैंडम बंदा है, इसको बास्केटबॉल नहीं खेलना आता, अगर उसको मैं अपना कंपटीशन बना लूँ उससे क्या हो जाएगा? मैं ग्रो कर ही नहीं पाऊंगा। तुम्हें अपना कंपटीशन चूज करना पड़ेगा। बेस्ट वे टू चूज कंपटीशन है अपने फ्रेंड्स ऐसे बनाओ जो तुम जिन लोगों से तुम रोज बात करते हो वो ऐसे चूज करो जो एक्चुअली में अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो, जो लिटरली जिनके साथ तुम compete नहीं कर पाते हो। ऐसे लोगों के साथ बास्केटबॉल खेलो जिनसे तुम जीत ही नहीं पाते हो। लाइक लिटरली तभी तुम ग्रो करोगे। तुम्हें जो अपने फ्रेंड्स हैं ना वो देख के चूज करने पड़ेंगे। जिन लोगों से तुम बात करते हो तुम्हें वो देख के चूज करना पड़ेगा। अगर तुम लिटरली ऐसे बकवास लोगों से रोज बात करते हो जिनकी लाइफ में कुछ चल नहीं रहा है, लिटरली मोटे सांड है, कुछ भी नहीं करते पूरा दिन, शायद बीजेएम में ही खेल रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, तो भाई तुम सेटिस्फाइड फील करने लगे हो यार उनके साथ घूम के। क्योंकि शायद तुम उनसे उनसे बेटर हो या फिर तुम उनके जैसे हो। बट तुम्हें रियलाइज करना पड़ेगा दैट्स रियली बैड, दैट्स एक्चुअली वेरी बैड। द फोर्थ पॉइंट इज प्रायोरिटाइजिंग टेस्टोस्टेरोन। तुम्हें आइडिया भी नहीं टेस्टोस्टेरोन की पावर का। लाइक लिटरली मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। दो ए टीम, बी टीम। बी टीम रोज जिम जा रही है, बी टीम बहुत हेल्दी खाना खा रही है, बी टीम रोज एक्सरसाइज कर रही है, बी टीम के पास ट्रेनर्स है, बी टीम बहुत लाइक वेल एस्टेब्लिश्ड प्लान्ड टीम है ना। ए टीम, ए टीम को तुम टेस्टोस्टेरोन दे रहे हो, उनको इंजेक्शंस लगा रहे हो टेस्टोस्टेरोन के। 1 महीने बाद ए टीम का मसल ज़्यादा है,
लाइक दिस इज सो ट्रू। मैं कोई रैंडम शिट नहीं बोल रहा, तुम सर्च कर सकते हो। ये एक एक्चुअली एक्सपेरिमेंट है जो हो चुका है, एंड जिसके रिजल्ट्स भी जो मैंने तुमको बताया है सच है। तुम्हें रियलाइज करना पड़ेगा टेस्टोस्टेरोन में बहुत पावर है। एज अ मेल, टेस्टोस्टेरोन तुमको खुश रखता है। टेस्टोस्टेरोन तुम्हें ड्राइव देता है तुम्हारा काम करने के लिए। टेस्टोस्टेरोन तुमको रोज उठाता है, लिटरली तुम्हें उठाता है नींद से ताकि तुम काम करो। तुम बस लग जाओ अपने काम में और तुम काम करो, दैट्स इट। दैट इज टेस्टोस्टेरोन। लिटरली सिर्फ टेस्टोस्टेरोन अगर तुम्हें ज़्यादा है ना, तो तुम्हारी बॉडी बेटर हो जाएगी, तुम्हें फैट कम होगा। तुम रियलाइज करोगे जो लड़के जिनके मैन बूब्स है, जिनके लिटरली पेट ऐसे मोटे मोटे हैं, तुमको मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत लो है। तुम कहते हो ना भाई मैं स्किनी फैट हूँ, मेरे इधर मास है। लाइक ब्रो, तुम्हें टेस्टोस्टेरोन की कमी है, तुम्हें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा टेस्टोस्टेरोन पे। अब इसको कैसे बूस्ट करते हैं, अब मैं इसके ऊपर लिटरली एक पूरी वीडियो बना सकता हूँ, ये इतना वास्ट टॉपिक है। अभी तो तुम रियलाइज कर लो इसकी पावर को, तो वही बहुत बड़ी बात है। और तुम इसको बूस्ट करने की अगर बात करो, वैसे तो बहुत मैं तुम्हें सिंपल चीज़ें बता सकता हूँ, बट मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें तुम्हें मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि इसे बूस्ट कैसे करते हैं। बट फिलहाल तुम्हें पहली बात तो यार, तुम्हें एक ढंग की सर्कैडियम रिदम में रहना पड़ेगा। सर्कैडियम रिदम होती है वो क्लॉक तुम्हारे ब्रेन की जो तुम्हें अपने आप उठाती है, अपने आप तुम्हें रात को ऐसा लगता है कि तुम्हें नींद आ रही है, राइट। तो तुम्हें उसको सुधारना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, तुम्हें भाई विटामिन डी बहुत बूस्ट करता है टेस्टोस्टेरोन को। तुम्हें थोड़ी सनलाइट लेनी पड़ेगी रोज। जो तुम घर पे बैठे रहते हो पूरा पूरा दिन, लिटरली तुम्हें सूरज से लिटरली डर लगता है कि भाई मैं टैन हो जाऊंगा। हाँ, तो टैन हो जाएगा, बट अगर तू लिटरली, जब सूरज लिटरली बस निकलता है, अगर तब तू गया और उसकी सनलाइट तूने ली, तो वो इतना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा ना, क्या बताऊं भाई मैं, बहुत ज़्यादा। तुम्हें हेल्दी खाना पड़ेगा ऑब्वियसली। तुम बेटर लाइफ जियोगे, तुम्हें मसल बेटर होगा, तुम अपने गोल्स अच्छे से अचीव कर पाओगे अगर तुमने लिटरली सिर्फ टेस्टोस्टेरोन को प्रायोरिटाइज किया। दैट इज द ट्रुथ। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, ये भी बहुत वेग पॉइंट है। एक्चुअली में वेग पॉइंट है, बट ये पॉइंट कोई समझ ही नहीं पाता। ये पॉइंट सबने सुना है, सबको पता है इसके बारे में, बट मैं तुम्हें समझाने लगा हूँ इसकी वैल्यू फिर से। तुम्हें पता भी होगी बट मैं फिर से बताऊंगा। ये पॉइंट है एक्सेप्टेंस। तुम लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते हो? इतने सारे लोग हैं ना, लाइक अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम एक्सेप्ट कर चुके हो कि तुम में कमी है कई चीज़ों की, तुम गोल्स अपने अकॉम्प्लिश नहीं कर पा रहे हो। बट कहीं ना मेजोरिटी ऑफ द पीपल अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। वो बस अपने आप को झूठ बोल रहे हैं यार, लाइक दैट्स द ट्रुथ। एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते वो लोग कि उनमें कुछ कमी है या फिर वो कुछ गलत कर रहे हैं। जब तक तुम एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सम सॉल्व किया है और मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा वो गलत है, तो मैं उसको सही क्यों करूंगा? अगर मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि वो सम गलत है, मैं उसको कभी सही नहीं करूंगा। तो गाइस, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो। तुम्हें तभी उसी पॉइंट पे अपने आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये मैं गलत कर रहा हूँ। और एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं होता तुम डिप्रेशन में चले जाओ। ओ शिट भाई, मैंने ये कर दिया, मैंने आज ये काम नहीं किया, मैंने ये वाली अपनी बैड हैबिट कर दी जो मैं बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओ शिट, मैं जल्दी नहीं उठा, अब मैं पूरा डिप्रेस हो जाता हूँ पूरा दिन। दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस। मैं बताता हूँ एक्सेप्टेंस होती क्या है। एक्सेप्टेंस इज व्हेन तुम लेट उठे हो, अब तुम क्लॉक की तरफ देख रहे हो और तुम एक्सेप्ट कर चुके हो, शिट मैं लेट उठ गया। अब तुम अपना पूरा दिन बेस्ट कैसे निकाल सकते हो, तुम वो प्लान कर रहे हो। दिस इज व्हाट आई कॉल एक्सेप्टेंस। और जो तुम करते हो, ओ यार मैं लेट उठ गया यार, जिम जाना था यार, अब क्या फ़ायदा, अब नहीं जाता, घर पे बैठा रहता हूँ यार, हेल्दी खाना था बट मैं तो लेट उठ गया यार, चलो कोई बात नहीं आज मैं चिप्स खा लेता हूँ। ये तुम कर रहे हो, पता नहीं क्यों कर रहे हो। अगर तुम लेट उठ गए हो, या फिर मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताई जा रहा हूँ, मतलब तुमने कुछ भी गलत कर दिया है तो तुम उसे एक्सेप्ट करो। एंड बाकी का जो तुम्हें टाइम मिला है, बाकी की जो चीज़ें जो तुमने करनी है, उसे बेस्ट करो। दैट इज़ व्हाट आई कॉल एक्सेप्टेंस। सो दीज वर द 5 पॉइंट्स जिनके बारे में तुम अगर डेप्थ में समझ गए, डेप्थ में तो मैं तुम्हें समझाया है, तुम रियलाइज कर पाए, तो तुम अपने गोल्स अचीव कर पाओगे। यार अगर मैंने कर लिया ना,
कोई भी कर सकता है।